महात्मा कौन है? मन सूक्ष्म है, मन से ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है अहंकार। सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार व्यक्ति को नचाता रहता है। व्यक्ति में अहंकार है, वो दुरहंकार होता है या सात्विक अहंकार होता है। पर ये अहंकार जब इतना पतला हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए, अहंकार के परे एक तत्व है, उसको महत् तत्व कहते हैं। अहंकार से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार से भी 100 गुना अधिक सूक्ष्म एक तत्व है, वो महत् तत्व। जिसने महत् तत्व को पा लिया वो महात्मा है। माने जिसका अहंकार ना के बराबर हो गया वो महात्मा है। जिनको अपना पराया भेद नहीं लगता वो महात्मा है। जो सबको अपना मानता है वो महात्मा है। ये महत् तत्व कहीं से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे भीतर मौजूद है, सब में है। जब अहंकार पारदर्शी हो जाता है तब महत् तत्व दिखने लगता है। हर एक में महत् तत्व है, महानता है। वो महानता दिखने के लिए क्या चाहिए? अहंकार को पारदर्शी होनी चाहिए। यदि अहंकार पत्थर की दीवार जैसे खड़ा हो जाए, महात्मा होकर के भी महात्मा का प्रकटीकरण नहीं हुआ, प्राकट्य नहीं हुआ। जब अहंकार एक शीशे जैसे हो जाए, शीशे की खिड़की जैसे हो जाए। अब देखो, ये दीवार के पीछे भी आकाश है, खिड़की के पीछे भी है। खिड़की से दिखता है कि नहीं? दीवार से तो नहीं दिखता, मगर दीवार के पीछे भी आकाश है, खिड़की के पीछे भी आकाश। ऐसे ही महानता, महत्त्व हर एक में मौजूद है। अहंकार ही एक पर्दा है उस महत्त्व का प्रकटीकरण नहीं होने का। एक डाकू में भी वाल्मीकि छिपे हुए हैं। पूर्वाश्रम में वो एक डाकू थे, थे कि नहीं? फिर उनमें जो महानता है वो निखराया, तो सबसे बड़े ऋषियों में ऋषि बन के आए, वाल्मीकि महर्षि बने। इसी तरह से अंगुलीमाला, जैसे वो दीवार गिरा उसके ऊपर महत्त्व प्रकट हुआ, बोधिसत्व बने। महात्मा क्या करते हैं? दैवी प्रकृति को अपनाते हैं, उनके आश्रय से चलते हैं। दुरात्मा आसुरी प्रकृति की सहारा लेते हैं, तो महात्मा दैवी प्रकृति की सहारा लेते हैं। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, वो सब आगे बोलते हैं। मगर इतना पक्का है कि चैतन्य हमारे में उदय होना हो तो दैवी प्रकृति की आश्रय लेना पड़ेगा। दैवी प्रकृति क्या है? इसका डेफिनेशन यही है कि जो तुम्हारे भीतर चैतन्य का प्राकटीकरण करे, जिससे तुम्हारे भीतर होश जगे, चैतन्य जगे, उत्साह बढ़े, आनंद झलके, वो है दैवी प्रकृति।